पीएम मोदी का 4 दिनों का अमेरिकी दौरा खत्म, ट्वीट करके लिखा कई परिणाम देने वाले कार्यक्रम हुए। मोदी बोले द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें, अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात और यूएन में संबोधन काफी महत्वपूर्ण रहा। मोदी ने कहा भारत यूएस के रिश्ते आने वाले सालों में और मजबूत होंगे। व्यक्ति से व्यक्ति के संपन्न रिश्ते हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को प्राचीन कलाकृतियां तोहफे में दी। तस्करी के जरिए अमेरिका पहुंची थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कलाकृतियों को लौटाने के लिए अमेरिका का धन्यवाद किया। तस्करी रोकने के दोनों देशों ने प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासभा के सत्र को संबोधित किया। अपने भाषण में मोदी ने चाणक्य, रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र किया। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान और आतंकवाद को लेकर बिना नाम लिए ही पाकिस्तान और चीन पर हमला भी किया। पीएम मोदी ने इशारों में पाकिस्तान पर किया हमला, कहा अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंक के लिए ना हो। पीएम मोदी ने कहा मैं लोकतंत्र की जननी वाले देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। ये लोकतंत्र की ताकत है। एक चाय वाला पीएम है। पीएम ने कहा कि दुनिया करीब 1.5 साल से सबसे बड़ी महामारी से लड़ रही है। कहा हमने कोरोना से लड़ने के लिए भारत में वैक्सीन तैयार की। दौरा रेगांव में जनता को किया संबोधित। जन दर्शन यात्रा में भी शामिल हुए सीएम। यात्रा के दौरान दिखी लोगों की भारी भीड़। रेगांव के जनसभा में सीएम शिवराज ने किए बड़े ऐलान। 18 करोड़ की लागत से होगा सीएम राइज स्कूल का निर्माण। स्व सहायता समूह की महिलाएं बनाएंगी स्कूल ड्रेस। सीएम ने रेगांव चौकी को थाना बनाने की घोषणा की। साथ ही रेगांव में स्टेडियम निर्माण का भी सीएम शिवराज ने किया ऐलान। सीएम शिवराज ने भू अधिकार योजना की भी घोषणा की। अभियान चलाकर गरीबों के जमीन के पट्टे का बनाया जाएगा मालिक। भोपाल में 19 विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। नीलम पार्क में विपक्षी दलों ने दिया धरना। ग्वालियर के बहोड़पुर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने किया शासकीय प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण। जमीन पर बैठकर छात्रों से जाना पढ़ाई का हाल। टीएस सिंहदेव के बयान पर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने किया पलटवार। कहा कांग्रेस आलाकमान भूपेश बघेल और सिंहदेव के साथ खेल रही है। जशपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा छेड़छाड़ और रेप जैसी घटनाओं का ग्राफ बढ़ा। प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह पहुंचे जशपुर। विजय विहार पैलेस जाकर युद्धवीर सिंह जुदेव को श्रद्धांजलि दी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने निचली अदालतों में पदस्थ न्यायाधीशों का प्रमोशन किया। रजिस्ट्रार जनरल इंचार्ज ने जारी किया आदेश। महासमुंद के मिनी स्टेडियम में फिट इंडिया फ्रीडम 2 का आयोजन किया गया। सांसद चुन्नीलाल साहू ने दिखाई हरी झंडी। बड़वानी में पुलिसकर्मियों को दिया गया बेसिक लाइफ सपोर्ट का परीक्षण। इंदौर के मेदांता हॉस्पिटल और शहर के साईं बाबा जीवन धारा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने दिया प्रशिक्षण। खरगोन में पुलिस ने हिंदू संगठन के प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। गौ हत्या के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन। हालत बेकाबू होते देख पुलिस ने किया लाठीचार्ज। रायपुर में अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर आबकारी विभाग का छापा। शराब बनाने के सामान समेत एक आरोपी गिरफ्तार।
बड़वानी के सेंधवा ग्रामीण थाना इलाके में बुजुर्ग का शव नाले से निकाला गया। बुजुर्ग के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। 22 सितंबर की शाम से लापता था बुजुर्ग। शाजापुर जिला अस्पताल में इलाज में लापरवाही को लेकर परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर प्रसूता के ऑपरेशन को टालने का लगाया आरोप। बड़वानी में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। छेड़छाड़ के बाद नाबालिग लड़की की अचानक हुई मौत। शॉट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर खाने की हुई पुष्टि। रायपुर के खमहारडी इलाके में नाले में तैरती मिली अज्ञात लाश। शव के शिनाख्त में जुटी पुलिस। हत्या के बाद शव फेंकने की आशंका। भोपाल में सिंधी समाज के लोगों ने की सीएम हाउस के घेराव की कोशिश। व्यापारियों के साथ मारपीट के विरोध में किया प्रदर्शन। जबलपुर में भी केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर लगाया पूंजीपतियों के लिए काम करने का आरोप। कटनी में बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काटने गए एमपीईबी के कर्मचारियों पर हमला। युवक ने रॉड लेकर कर्मचारियों को खदेड़ा। एमपीईबी कर्मचारियों ने पुलिस में की शिकायत। कवर्धा में पार्षद के घर समेत 3 घरों में चोरी। सोने चांदी के जेवर समेत नगद ले उड़े चोर। पुलिस कर रही है मामले की जांच। भोपाल में एम्स के डिप्टी डायरेक्टर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। मेडिकल कॉन्ट्रैक्टर के बिल पास करने के लिए एवज में मांगी थी 1 लाख की रिश्वत। सागर में अतिक्रमण हटाने के दौरान वन अमले ने आदिवासियों की झोपड़ी में लगाई आग। आग में 1 दर्जन से अधिक झोपड़ियां जलकर खाक। खंडवा में पशु चिकित्सक पर युवक ने किया हमला। ऑन ड्यूटी डॉक्टर पर लाठी से किया हमला। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कटनी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का खस्ता हाल। मड़ई गांव में आम सुविधाओं की भी कमी। कंधे पर लाद कर मरीज को ले जाते हैं अस्पताल। कोरिया में हाथियों का उत्पात जारी। हाथियों के दल ने फसलों और घरों को पहुंचाया नुकसान। ग्रामीणों ने दहशत का माहौल। पन्ना में आकाशीय बिजली गिरने से 65 साल की महिला की मौत। वीरा चौकी के सिलौना गांव की घटना। रायपुर में बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं के बीच पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। इलाकों में संदिग्ध लोगों पर रखी जा रही है नजर। रायपुर में महिला के गले से चेन छीनकर भागे बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। डोंडी में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार कार। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। लेह में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आगाज। अनुराग ठाकुर ने शेरशाह के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा को किया सम्मानित। गदर के सीक्वल में दिखेंगे डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा। अमीषा पटेल की भी होगी वापसी। सनी लियोन ने शेयर किया अपने बेटे का क्यूट वीडियो। सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। तापसी ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब। कहा, आप सभी का दिल से शुक्रिया। हाल ही में उनकी बॉडी को लेकर किया गया था ट्रोल। बिग बॉस ओटीटी खत्म होने के बाद राकेश बापट के दिखी शमिता शेट्टी। एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल आए नजर। शेयर होल्डर्स को मुनाफा देने के मामले में सबसे आगे है टाटा। जनवरी से अब तक दिया 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा। भारतीय रेलवे का बड़ा ऐलान। 1 अक्टूबर से 28 ट्रेनों की टाइम टेबल में होगा बदलाव। वीआई ने भारत में लॉन्च किए 2 जबरदस्त रिचार्ज प्लान। अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार की भी फ्री सब्सक्रिप्शन। 30 सितंबर को भारतीय बाजार में आ सकती है पोको C4 फोन। होंगे कई खास फीचर्स।
व्हाट्सएप पेमेंट्स पर यूजर को मिलेगी कैशबैक, यूजर्स के अकाउंट में जमा हो जाएंगे पैसे, ग्रुप चैट के डिजाइन में भी होंगे कई बदलाव।